गरीब गांव में बनी स्कूल की कहानी। एक गांव की परिस्थिति और शिक्षा की जरूरत। भारत के एक सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सत्यापुर। सत्यापुर गांव की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यहाँ के लोग मुख्यतः खेती पर निर्भर थे और वह भी प्राकृतिक आपदाओं की मार से बहुत प्रभावित होती थी। गांव के अधिकांश लोग निरक्षर थे और उन्हें शिक्षा का महत्व भी समझ में नहीं आता था। आर्थिक तंगी, अवसंरचना की कमी और संसाधनों की कमी ने इस गांव के लोगों की जिंदगी को बहुत कठिन बना दिया था। गांव के बच्चों के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती थी। न तो गांव में कोई स्कूल था और न ही आसपास के गांवों में। बच्चों को मीलों दूर चलकर स्कूल जाना पड़ता था और ज्यादातर माता पिता इस कारण अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते थे। लड़कियों की शिक्षा तो बिल्कुल भी नहीं होती थी, क्योंकि समाज में यह मान्यता थी कि लड़कियों का काम सिर्फ घर संभालना और घर का काम करना है। 2. स्कूल की स्थापना और संघर्ष। एक दिन गांव में एक युवा शिक्षक रमन आए। रमन ने गांव की हालत देखकर और वहां के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर निर्णय लिया कि वह इस गांव में एक स्कूल बनाएंगे। रमन ने गांव के लोगों से मिलकर इस विचार पर चर्चा की, लेकिन उन्हें बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों का मानना था कि शिक्षा उनके बच्चों के लिए जरूरी नहीं है और वे चाहते थे कि उनके बच्चे घर के कामों में हाथ बटाएं या खेतों में काम करें। रमन ने हार नहीं मानी। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया और गांव में एक सरकारी स्कूल की मंजूरी के लिए प्रयास किए। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल थी। रमन ने कुछ स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से गांव के लोगों को शिक्षित करने के लिए काम किया। उन्होंने गांव में छोटे छोटे सत्र आयोजित किए, जहां उन्होंने शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों को समझाया। धीरे धीरे कुछ लोग रमन के साथ जुड़ने लगे। अंततः गांव के लोगों और रमन के सामूहिक प्रयासों से गांव में एक छोटा सा स्कूल बनाने का निर्णय लिया गया। स्कूल के लिए जमीन दान में दी गई और गांव वालों ने मिलकर स्कूल भवन का निर्माण किया। यह एक साधारण कच्ची इमारत थी, लेकिन इसमें गांव के बच्चों के लिए शिक्षा का द्वार खुल चुका था। रमन ने अपनी तनख्वाह से पुस्तकें, स्लेट और अन्य आवश्यक सामग्री का प्रबंध किया। उन्होंने अपने आप ही पढ़ाना शुरू किया और गांव के कुछ युवाओं को भी शिक्षक के रूप में तैयार किया। 3. स्कूल की सफलता और प्रभाव। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। जो बच्चे पहले घरों में काम करते थे या खेतों में मदद करते थे, वे अब पढ़ने के लिए आने लगे। माता पिता भी समझने लगे थे कि शिक्षा उनके बच्चों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। लड़कियां भी स्कूल जाने लगीं और यह गांव में एक बड़ा बदलाव था। रमन और उनके सहयोगियों ने बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई में मदद की, बल्कि उन्हें नैतिक शिक्षा भी दी। उन्होंने बच्चों में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और स्वाभिमान जैसे गुणों का विकास किया। स्कूल में बच्चों के साथ साथ गांव के बड़ों के लिए भी साक्षरता अभियान चलाया गया। इस प्रयास से गांव के लोगों में जागरूकता आए और उन्होंने समझा कि शिक्षा से ही गांव का विकास संभव है। कुछ सालों बाद सत्यापुर का वह छोटा सा स्कूल एक बड़ा विद्यालय बन गया। यहाँ से पढ़कर निकले कई बच्चे उच्च शिक्षा के लिए शहरों में गए और अच्छे पदों पर नौकरी पाई। गांव की स्थिति में भी सुधार आया। अब वहां शिक्षा का महत्व हर कोई समझने लगा था। इस परिवर्तन ने न केवल गांव के लोगों की सोच को बदल दिया, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। सत्यापुर गांव की इस सफलता की कहानी ने आसपास के गांवों को भी प्रेरित किया। रमन के अथक प्रयासों और गांव के लोगों के सहयोग से यह संभव हो पाया था। आज भी सत्यापुर के लोग उस स्कूल को गर्व के साथ याद करते हैं, जिसने उनके जीवन को बदल दिया। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो किसी भी समाज को बदल सकती है। सत्यापुर गांव की तरह यदि अन्य गांवों में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जाए और उसके लिए संघर्ष किया जाए, तो पूरे देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि हमारे इरादे मजबूत हों, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।